रोज़ 2 साल 10-12 घंटे की पढ़ाई और अब 3 मई को मेरा नीट एग्ज़ाम। फाइनली ऐसा लग रहा है कि मेरा नीट जर्नी खत्म होने वाला है। ये है मेरा कमरा, मेरी किताबें, मेरे टेस्ट पेपर्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या मुझे 12th के साथ कोचिंग ज्वाइन करके नीट प्रेप करना वर्थ इट रहा या नहीं रहा। ऑल्सो आई एम टेलिंग अबाउट द ऑनेस्ट रियलिटी ऑफ कोचिंग यस्टरडेज, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटीज। एवरीवन, माय नेम इज़ रेहान एंड आई एम फ्रॉम यूपी। सो अभी करंटली मैंने 12th पास आउट किया है और मैं 3 मई को नीट एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरी प्रेप कैसी रही, मैंने क्या मिस्टेक्स की और अभी लास्ट दिनों में मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या 12th के साथ साथ नीट प्रेप करना वर्थ इट है या नहीं है। बोलूँगा जी हाँ, ये वर्थ इट है। आप बिल्कुल नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं 12th के साथ। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए। तो आप पे डिपेंड करता है। शुरुआत में मुझे लगा था कि चलो यार नीट ही तो है, कर लेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चैलेंज है। कभी मोटिवेशन हाई था, कभी बिल्कुल ज़ीरो, कभी टेस्ट अच्छे गए, कभी मार्क्स बहुत ही ख़राब, और साथ ही बार बार मुझे सेल्फ डाउट आता था। एक बार मैं बर्न आउट होकर कम से कम 3-4 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा था। सोचा था छोड़ दूँ यार, क्योंकि बार बार एक ही रूटीन को फॉलो करना, सुबह उठना, कोचिंग जाना, फिर आके फिर दोबारा कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करना, पढ़ना, फिर से अगले दिन से वही रूटीन फॉलो करना, लाइफ से एकदम बोरियस सी फील होने लगी थी। सोचा था यार कहाँ आके फंस गया हूँ। देखता था अपने दोस्तों को जो एंजॉय कर रहे हैं, 11th-12th स्कूलिंग के साथ कर रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं, लेकिन आदमी यहाँ बंद कमरे में अकेले पढ़ रहा है। और मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप ये पहाड़ जैसा सिलेबस देख ही सकते हैं, जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का 2 साल का ये सिलेबस है। मैं अपने डेली रूटीन की बात करूँ तो मैं लेट नाइट स्टडी करना प्रेफर करता था, इसलिए मैं सुबह 8-9 बजे तक उठता था। उसके बाद से 3 घंटे की स्टडी स्लॉट्स करने के बाद से मैं मेस के लिए जाता था और मेरी कोचिंग 2 बजे से चलती थी दोपहर में। 2 से 8:30 तक हमारी क्लासेस चलती थी। कभी एक्स्ट्रा क्लास होती थी तो हमें और पहले जाना पड़ता था। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 आवर 25 मिनट्स हमारी क्लासेस चलती थी और 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक होता था। पर डे टोटल हमारी 4 क्लासेस चलती थी और अल्टरनेट डे पे हमारा ऑफलाइन टेस्ट होता था और वीकली संडे हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता था। क्लासेस से आने के बाद मैं 10 o'clock तक पढ़ने बैठ जाता था और कोशिश करता था कि मोस्टली टॉपिक्स मैं रात को कवर कर लूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम कोटा में कहाँ से हो, तो मैं बता दूँ मैं कोटा में तलवंडी से हूँ। चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। सो फाइनली दिस इज़ माई रूम। ये मैं पीजी में रहता हूँ, इसलिए ऐसा है। हॉस्टल में मैं नहीं रहता। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। ये है मेरा स्टडी टेबल, जहाँ मैंने 2 साल बैठ के पढ़ाई की है। स्ट्रेस, फोकस, बर्नआउट, सारा कुछ यहीं पे मैंने झेला है। डीमोटिवेशन से लेकर के मोटिवेशन तक सारा कुछ मैंने यहीं फील किया है। और मैं कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स लाइक ये एटॉमिक हैबिट्स और कुछ है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसे सब पढ़ते रहता हूँ। चलिए मैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ, जो कि है मेरे शॉर्ट नोट्स। मोस्टली मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी। बायो के मोस्टली बहुत ही कम बना रखे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने एनसीईआरटी में ही उसको साइड में लिख लिया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँ, जो कि है मेरे PYQ। ये एलन के 10 ईयर्स के PYQ है और साथ ही साथ बायोलॉजी को कंसेप्चुअल रिवाइज करने के लिए ये फास्ट ट्रैक है। 1 से 2 पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इधर मैंने भी कुछ अपने शॉर्ट नोट्स लगा रखे हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं एंड साथ ही फिजिक्स है एंड बायोलॉजी के जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं वो है। एंड फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो थोड़े टफ चैप्टर्स हैं लाइक फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिजिक्स के, मैंने वो सब के भी लगा रखे हैं। एंड ये फिजिक्स की बात करें तो इसमें जितने भी फार्मूला हैं और साथ ही साथ जितने भी 11th-12th में डायग्राम है वो सारे इसमें दिए हुए हैं। एंड बायोलॉजी का ये जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स का है एंड मैंने कोऑर्डिनेट्स का भी लगा रखा है। एंड ये पूरे ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का है। साथ ही साथ प्लांट फैमिलीज़ है, मैंने उसका भी लगा रखा है। एंड इधर मेरे थोड़े यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं लाइक कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए है।
मोस्टली मैं बात करूँ तो मैं टेबल चेयर पे ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना। मोस्टली मैं इधर ही बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और ये मेरे कुछ क्रिएटिविटी है। और इधर फाइनली पैकिंग भी चल रही है घर जाने के लिए। चलिए अब मैं आपको अपना बुक्स दिखाता हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या फॉलो किया है। तो ये 11th-12th के मॉड्यूल्स और मैंने एक्स्ट्रा में थोड़े बहुत एनसीईआरटी फिंगर टिप्स किए हैं टाइम निकाल के। लेकिन मैं यही बोलूँगा आप लोग लिमिटेड सोर्स फॉलो कीजिए। मैंने 11th में मॉड्यूल पढ़ी, फिर मेरे को 12th में समझ आया कि मॉड्यूल पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ो। फिर मैंने 12th में एनसीईआरटी फॉलो की। ये मेरे नोट्स, ये एनसीईआरटी वगैरह, ये इधर क्वेश्चन पेपर हैं सारे मेरे। एंड मैं आपको अपना कपबोर्ड दिखाता हूँ। आई नो ये थोड़ा मेसी हो रखा है, क्या कर सकते हैं, घर जाना है, फिर पैकिंग वैकिंग चल रही है। सो यही है मेरा रूम जहाँ मैंने रहा है। फाइनली अब छोड़ने का वक्त आ गया है। टीचर ने एक मेरे से बात बोली थी कि जब भी तुम्हें अपने पढ़ने का मन ना करे तो अपने स्टडी टेबल के आगे ये लगा रखना और खुद से पूछना कि वाई है भाई कम टू कोटा। लिटरली बता रहा हूँ, जब भी मतलब मैं ये खुद से सवाल करता हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ अंदर से फील आती है कि मैं पढ़ूँ, पढ़ाई करूँ। क्यों मैं आया था कोटा? पढ़ने के लिए आया था ना। तो यार यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है, मैं यही कहूँगा, बहुत सपोर्टिंग है, सारे बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। आइए मैं अब अपना ये एलन का टेस्ट पेपर्स दिखाता हूँ। नर्चर एंथोइस का भी है और मोस्टली मैंने अचीवर का भी सॉल्व किया हुआ है थोड़ा बहुत, कि एंथोइस और अचीवर का मोस्टली सेम ही होता है। भाई साहब यहाँ के जो टीचर्स हैं वो पेपर सेट करते हैं, अलग ही लेवल का पेपर सेट करते हैं। तो मैं अपने लास्ट डेज़ की स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैं अभी कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं केवल बस रिवीजन, पीवाईक्यू और अपने मोस्टली वीक टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट कर रखे थे। हाँ, और मेन चीज़ ये है कि नीट सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और मेंटल स्ट्रेंथ भी मांगता है। सेल्फ डाउट, स्ट्रेस, ये सब जर्नी का पार्ट है। और मेन चीज़ देखो यार, सोशल मीडिया कंट्रोल करना आना चाहिए। आप कोई भी बंदा अगर सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करके पढ़ाई कर रहा है ठीक है, लेकिन बात उसमें है जब आपके फ़ोन में सोशल मीडिया हो और फिर भी आप उसको मिनिमाइज़ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने एक जगह ये कोट पढ़ा था कि कामयाब लड़के की आवारागर्दी भी माँ बाप अनदेखा कर देते हैं, लेकिन नाकामयाब बेटे का मंदिर जाना भी उन्हें पाप लगता है। सो एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अगर नीट या फिर कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर नीट रिजल्ट्स।